बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं अपनी एक और स्टेट को लेके, विच इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके लिए ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम इसको शॉर्टली तौर पे बस डिस्कस करेंगे कि हमें इसका सिर्फ मोटिव पता चल जाए कि इसकी मेन डेफिनेशन क्या है और इसका क्या मोटिव है और ये किसने इन्वेंट करी है, किसने क्रिएट करी। एक्चुअली ये मैन मेड स्टेट है, ये नेचुरल स्टेट नहीं है। बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई फेसबुक पेज ऑल्सो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ स्टेट ऑफ मैटर की, उनके इंटरकन्वर्जन, उनके इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ज़रिए स्टेट का कन्वर्जन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने डिस्कस करी थी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच वॉज प्लाज्मा, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल तो आ रहा होगा कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये कैसा टॉपिक है या कैसा नाम है। इसको नाम को पढ़ के ही पता चल रहा है कि शायद ही किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए नाम रखा गया है। ठीक है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, इसकी कहानी या इसकी स्टोरी ये है कि एक इंडियन फिजिकिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने अपनी कुछ रिसर्च के बाद ये अकर किया कि एक और स्टेट एक और स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर सकती है हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, उन्होंने जो है अपनी तमाम रिसर्च जो है वहाँ के बहुत बड़े जो है साइंटिस्ट को भेजी, अपनी रिसर्च भेजी। उन्होंने तमाम कैलकुलेशंस वगैरह करी, लेकिन उन्होंने इस रिसर्च को फेल करार दे दिया। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ पे मज़ीद रिसर्च करी कि आया अगर मुझे अपनी स्टेट को सही साबित करना है तो मुझे उस पर और मज़ीद काम करना होगा। उन्होंने उसके तमाम फार्मूलाज को निकाला, पूरी रिसर्च करी। उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा एल्बर्ट आइंस्टाइन को, और उसके साथ अपने लेटर के साथ उन्होंने अपनी रिसर्च पेपर भी उसके साथ लगा के दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब इस स्टेट को देखा, उसकी तमाम कैलकुलेशंस करी, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया या इसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि ये स्टेट भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। ये तमाम जो स्टेट थी, इसका जो इनहेंस हुआ या क्रिएशन हुई वो हुई इन 1924 में, और इसी वजह से जो इसका नाम रखा गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस जो कि वो फिजिकिस्ट थे जिन्होंने इस स्टेट को इंट्रोड्यूस करवाया, सत्येंद्र नाथ बोस, एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने इसकी क्रिएशन करी, इसको इम्प्लीमेंट करा, और कंडेंसेट क्योंकि इस स्टेट में हम कंडेंसेशन का प्रोसेस देखेंगे, तो इस तरह इसका नाम पड़ा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये था इसका शॉर्टली इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज दिस स्टेट? ये स्टेट क्या है? It refers to the breakdown of bosons atoms to single quantum state. It is found at low temperature when particles are not capable of moving. अब आप कहेंगे ये बोसोन्स क्या है? वो तमाम एटम्स, ऐसे तमाम एटम्स की गैस जिनका सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक इवन नंबर हो। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? वो तमाम एटम्स जिनका सम इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम हो वो एक इवन नंबर हो, वो एटम्स बोसोन्स कहलाते हैं। ठीक है, जब हम उन एटम्स के बोसोन्स की एटम्स की गैस को लेंगे और उसको एकदम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर लेके जाएंगे, इसको इतना कूल डाउन कर देंगे जो हमारी सोच से भी बाहर है, इतना एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर या 0 टेम्परेचर हम उसको देंगे कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि वो मूव कर सके। इट रेफर्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ बोसोन्स एटम। ये रेफर्स करता है ब्रेक डाउन किसका? बोसोन्स एटम का। बोसोन्स एटम कौन सा एटम है? जिनका सम, जिनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम एक इवन नंबर हो टू द सिंगल क्वांटम स्टेट। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर मौजूद है, इसके अंदर मैंने एक गैस ले ली जिसके अंदर मुख्तलिफ बोसोन्स एटम की गैस मौजूद है। ठीक है, गैस के एटम्स मौजूद हैं। इसको मैं इतना लो टेम्परेचर पे लेके गई, इतना मैंने इसको फ्रीज कर दिया, इतना कंडेंसेट कूल डाउन कर दिया
कि तमाम एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स थे, उसके पार्टिकल्स थे, वो इस काबिल भी नहीं रहे कि वो मूव कर सकें और वो एक साथ इकट्ठे हो गए। इकट्ठा होने से क्या हुआ, ये जो मुख्तलिफ एटम्स थे इन्होंने अपने एटम को ख़त्म करा और ये एक सिंगल क्वांटम स्टेट में आ गए, यानी ये तमाम जो एटम्स थे वो एक साथ इकट्ठे हो गए और ये एक बड़ा सुपर एटम बन गया। बात समझ में आई आपको? हमने उस गैस को लिया जो कि बोसोन एटम्स की गैस थी। बोसोन्स वो एटम्स होते हैं जिनका सम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम एक इवन नंबर होता है। उनके एटम्स की हमने गैस ली। जब उसके एटम्स हमने लिए और उसको एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पर लेके गए, उसको इतना कूल डाउन, इतना फ्रीज कर दिया कि वो तमाम एटम्स एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक बड़ा सिंगल क्वांटम स्टेट में एक एटम को उन्होंने डिस्कवर कर दिया, बना दिया। तो इसी स्टेट को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि जब बोसोन एटम्स जो है ब्रेकडाउन हो जाए सिंगल क्वांटम स्टेट में, और ये हमें कहाँ मिलेगा, इट इज फाउंड एट लो टेम्परेचर व्हेन पार्टिकल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ मूविंग। और ये स्टेट हमें कहाँ मिलेगी, इतने लो टेम्परेचर पे कि जहाँ पे पार्टिकल्स इस काबिल ना रहें, इस कैपेबल ना रहें कि वो मूव कर सकें। तभी तमाम एटम्स एक साथ इकट्ठे होंगे कूल डाउन होने की वजह से और एक सिंगल एटम बना देंगे, सुपर एटम। ठीक है, उसके बाद हमने देखेंगे कि प्लाज्मा आर सुपर हॉट एक्साइटेड एटम। जैसे कि हमने प्लाज्मा में पढ़ा था कि जब हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं 1000, 2000, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जो स्टेट हमें हासिल होती थी वो थी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो था एक सुपर हॉटेड एटम, ये सुपर हॉटेड स्टेट थी और उसके एक्साइटेड एटम्स थे। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका टोटली अपोजिट है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। ये है हमारे पास सुपर कोल्ड एटम। ये सुपर कोल्ड स्टेट है, जैसे प्लाज्मा हमारे पास सुपर हॉट स्टेट थी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हमारे पास सुपर कूल्ड स्टेट है और इसके एटम्स अनएक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो फ्रीज हो गए, एक साथ इकट्ठे हो चुके होते हैं। ये थी हमारी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बहुत शॉर्टली। इसको समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी 9th स्टैंडर्ड पर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का इतना इंट्रोडक्शन आई होप के काफ़ी है। इसके मुतालिक कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में